ओके गाइस, मैं आपके साथ मौजूद हूँ थर्ड वीडियो के साथ अपनी, जो कि पहली और दूसरी वीडियो का ही पार्ट है। पहली और दूसरी वीडियो पे जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहली वीडियो में हमने सेक्शन 1 किया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड था। इसमें हमने सब इस पैराग्राफ को लेके ये 8 से 10 सवालों क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, जिसमें कि हमने टाइटल सेट किया था, डबल स्पेसिंग की थी, पैराग्राफ किया था, हाइपरलिंक, उसके बाद 3 कॉलम्स में डिवाइड किया था इस पैराग्राफ को, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, पेज नंबर ऐड किया था, हेडर एंड फुटर। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे सेक्शन 2 में, जो कि मेरी दूसरी वीडियो में था। सबसे पहले मैं आपको याद कराता चलूँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, तो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपका कोई भी सेक्शन मिस ना हो। पहले सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन और दूसरे के बाद तीसरा आपको फौरी तौर पे लिंक मिल जाए। पहले सेक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड था, दूसरा हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड था, जिसमें हमने 8 से 10 सवालों के जवाब दिए थे। तीसरा सेक्शन आज जो हम करने लगे हैं वो एक्सेल से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसी में मसला आता है, इसी सेक्शन में, कि एक्सेल का सवाल किस तरह से हल करना है। एक्सेल का सवाल बहुत ईजी होता है, इसमें आपको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमें इन्होंने दे दिया बिल कैलकुलेट करने का दे दिया। इसके अलावा बिल कैलकुलेट के अलावा हम ये भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स के, ये जिस तरह से मैंने मार्कशीट की है। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, उसमें फ़िज़िक्स, स्टूडेंट्स के फ़िज़िक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, उसके बाद मैथ में कितने, तीनों के मार्क्स हमारे सामने हैं। उसके बाद हमने टोटल देखना है उनका क्या है 300 में से हर। इसी तरह इन्होंने पहले सवाल में दिया कि कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट बाय अप्लाइंग सम फार्मूला। हमने सिंपल इसको कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि सम फार्मूला लगा के इस कॉलम में ला के कैलकुलेट करना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे इफ़ फार्मूला किस तरह से लगाना है, और इफ़ फार्मूला के थ्रू हम क्या डिटरमिन करेंगे कि वेदर द स्टूडेंट इज़ फेल और पास। उसके लिए ने क्राइटेरिया में दे दिया, क्राइटेरिया हमारे पास क्या है फेल पास का 120 मार्क्स। यानी अगर जैसे कि पहला स्टूडेंट है, अगर इसके तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के 300 में से 120 मार्क्स हैं, तो इसके आगे लिखा आ जाएगा पास, अदरवाइज़ लिखा आ जाएगा फेल। बस इतना सा हमने करना है, इसमें फेल और पास कैलकुलेट करना है, हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए टाइम बहुत ही कम है, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं। आपने जो भी मैं करना है ध्यान से आपने देखना है इसे, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और इसको 5 से 10 मरतबा आपने कम से कम घर में करना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने से पहले। चलें अब स्टार्ट करते हैं इसको, सेक्शन 3 को, जो कि एक्सेल से रिलेटेड है। अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि दोनों स्क्रीन आपके सामने आ जाए। ये सेक्शन 3 हमारा आ गया। इसी तरह मैंने आपके लिए पहले से ये टाइप करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो कि आपको वहाँ टाइप हुआ और नहीं मिलेगा। आपने खुद करना है, जो भी क्वेश्चन पेपर पे आपको सवाल होगा उसी के मुताबिक आपने ये टेबल ड्रॉ करना है। जैसे हमें इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे मार्कशीट कैलकुलेट करनी, पास फेल कैलकुलेट करना है, तो हमने ये ड्रॉ इसको बनाना है टेबल को। अगर उन्होंने बिल कैलकुलेट कर दिया तो आपने बिल का टेबल बनाना है, कितने यूनिट खर्च हुए हैं, फ़ी यूनिट का इतना खर्चा है, तो टोटल यूनिट पे कितना खर्चा आएगा, एरियर्स कितने हैं आपके, उसके हिसाब से। ठीक है, इस तरह कोई भी सवाल हो सकता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यही क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने होते हैं, उनका एवरेज निकालना होता है, उनका टोटल करना है, पास फेल। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का मसला इफ़ और एल्स के फार्मूले में आता है कि पास फेल किस तरह से कैलकुलेट करना है फार्मूले के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू हो जाते हैं जी। पहला सवाल देखते हैं क्या, कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट बाय अप्लाइंग सम फार्मूला इन सेल नेम टोटल। ये सेल नेम टोटल है, इसमें हमने अप्लाई करना फार्मूला और इसके मार्क्स कैलकुलेट करने, जो कि मैंने पहले ही करके रखे हुए हैं तक आपकी आसानी के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब इन नीचे वाले 2 स्टूडेंट्स के हम खुद करेंगे मार्क्स कैलकुलेट। पहले के तो हमने कर दिए 155 है, दूसरे के हम करने लगे। कोई भी फार्मूले से लिखने से पहले अब सम का फार्मूला हमने यहाँ लगाना है। इससे सबसे पहले हमने ये नज़र में रखना है कि इक्वल का साइन ज़रूर डालना है, जो भी फार्मूला आप लिखने लगें। उसके बाद जैसे सम का फार्मूला तो हमने कैपिटल में लिखना है सम। ठीक है, सम के बाद डालनी ब्रैकेट। ब्रैकेट में वो आपसे मांग रहा है नंबर 1 नंबर 2।
अब नंबर 1 नंबर 2 क्या है, यानी उसको रेंज देनी है हमने। पहली हमारी रेंज क्या है, B2 B3, B क्या है इसमें, कॉलम नंबर, 3 क्या है, रो नंबर, तो ये आ गया B3। हम उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और मैनुअली भी दे सकते हैं B3। उसके बाद हमने लगाना है सेमी कोलन का निशान, ये कोलन आ गया। उसके बाद हमने लास्ट रेंज देनी, जैसे 10 स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स हैं 10 सब्जेक्टों में, तो हमने लास्ट रेंज देनी है। जैसे हमारी लास्ट रेंज है D3, अब यहाँ हम लिख देंगे D3 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर मार देंगे। ये हमारे पास इसके टोटल मार्क्स आ गए। इसी तरह हमने थर्ड में जाना है, लेकिन अब हम जैसे इन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स ना, हमारे किसी का फार्मूला यूँ कैलकुलेट करते हैं बड़ा टाइम लगेगा। इसका बहुत सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने जहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया पहले उसी सेल के यहाँ कॉर्नर पे जाना है। जब ये प्लस का साइन आपको यूँ नज़र आना शुरू हो जाए तो इससे ड्रैग करना है, क्लिक माउस बटन पे दबा के। अब ये ड्रैग हो चुका है, इसको यहाँ से हम अब माउस के बटन को छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा थर्ड स्टूडेंट के लिए। ये देखें, ठीक है। इसी तरह मैंने पहले का किया, तो अब ये जैसे पास है, अब मैंने फार्मूला लगाया है, ये आपके सामने फार्मूला है, ठीक है। इसको पास फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो अब मैं अगर यूँ करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, जैसे क्रॉस का निशान आ गया इसके कॉर्नर में, तो अब हम इसे ड्रैग ब्लो करेंगे यहाँ तक। अब ये आ गया तो हमने प्रेस ये फर्स्ट 1 क्लिक छोड़ देना, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप ही। उसने बता दिया इसके 120 से कम है तो ये फेल है, इसके 120 से ज़्यादा है तो ये पास है। लेकिन मैं इसको मैनुअली आपको करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमने सम का फार्मूला लगाना, इफ़ का फार्मूला लगाना कैसे। सबसे पहले फार्मूले के लिए इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर लिखना है इफ़, ठीक है। इफ़ का फार्मूला है। अब उसे बताना है इफ़ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इसके बाद हमने बताना है इफ़ स्टूडेंट हम दूसरे का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका E3 हमने लिखना है इफ़ E3 इज़ ग्रेटर देन 120, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे 120 मार्क्स की लिमिट दी है, ठीक है। हमने इसे देना है इफ़ E3 इज़ ग्रेटर देन 120, देन इफ़ E3 इज़ ग्रेटर देन 120, देन के लिए हमने कोमा यूज़ करना है। तो वो क्या करते इसे, अगर तो 120 से ग्रेटर है इस बंदे के मार्क्स तो इससे करते पास। पास को हमने फिर इस तरह इन्वर्टेड कोमास में ले, फिर कोमा दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा। अब एल्स की वैल्यू देनी है। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन पर ताकि आपको मसला ना हो। देखूँ, इसको भी कॉलम को भी थोड़ा वाइड कर लेते हैं। इफ़ E3 इज़ ग्रेटर देन 120, देन के लिए कोमा, ये फर्स्ट कंडीशन है पास, फिर कोमा। अब ये सेकंड कंडीशन है एल्स की, इसमें हम लिख देंगे फेल और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने फार्मूला की अप्लाई किया। अब यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं, इससे कहते हैं फार्मूला बार। जो भी हम फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने क्या लिखा था, इज़ इक्वल टू इफ़ E3 इज़ ग्रेटर देन 120, तो स्टूडेंट को कर दे पास। एल्स के लिए फिर कोमा डालना है। अगर उसके 120 से ग्रेटर नहीं है तो उसे कर दे फेल। अब हमारे केस में इसके 116 मार्क्स थे जो कि 120 से लेस थे, तो उसने इसको कर दिया है फेल। इसी तरह थर्ड कॉलम में हमें पता है कि इसके मार्क्स 121 है जो कि 120 से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, पास। लेकिन हम इसको फार्मूले के थ्रू कैसे करेंगे, इसी फार्मूले को हम ड्रैग करेंगे नीचे और छोड़ देंगे ड्रैग, और वो अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा, तो ये पास हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान ये चीज़ है। इसको हम 2 सवाल हमने इससे किए, यही 2 सवाल, इतना ही टाइम आपको होता है। 45 मिनट का टोटल पेपर है, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था। ये टोटल टाइम 45 मिनट। आपने खुद हर सेक्शन को 15-15 मिनट में डिवाइड करना है। 30 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से 12 वाला पास होता है। 12 मार्क्स आ तो जाते हैं, लेकिन अगर आप लेट से फार्मूला गलत कर देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह एवरेज का फार्मूला भी लग सकता है।
एवरेज इन्होंने मांगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। एवरेज का फार्मूला किस तरह, सबसे पहले हमने लिखना है इक्वल AVG, एवरेज के लिए AVG यूज़ होता है। ब्रैकेट स्टार्ट, हमने किन की कैलकुलेट करनी है, E2 से लेकर E2 से लेके, इसके लिए हमने कंडीशन कॉलम दे देना है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, E4 ब्रैकेट क्लोज, ये एवरेज आ गई। यानी इन तीनों के मार्क्स की एवरेज ये है। इसी तरह हम एवरेज को इस साइड पर ड्रैग कर सकते हैं, तो वो तीनों के मार्क्स की सिंगल एवरेज हमारे पास ले आएगा। इसको कंट्रोल C किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल V कर दिया, यहाँ भी कंट्रोल V कर दिया, यहाँ भी कंट्रोल V कर दिया, तो ये क्या आ गया, सबके मार्क्स की एवरेज हमारे पास आ गई। ठीक है, ये देखें, ये हमने कैलकुलेट की एवरेज। तो ये वीडियो हमारी ख़त्म हो गई, ये हमारे पास आ गई एवरेज। इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह रहे। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, क्योंकि किसी के कोई भी नहीं इस तरह से आपको बताएगा तीनों सेक्शंस को अलग-अलग से हल करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का। अगर आप ये ट्यूटोरियल देख लेंगे तो आप यकीनन इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और पास हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं टाइपिंग की भी आपको टिप्स दूंगा, टाइपिंग टेस्ट किस तरह क्लियर करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो मेरी मिस ना हो। ठीक है, चलें, और सबसे एंड में वीडियो का मैं पैगाम देता हूँ कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान का। उस पर जिस तरह इंडिया एट्रोसिटीज़ कर रहा है, जुल्म ढा रहा है वहाँ के लोगों पे, उनके लिए हमें ज़रूर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उसके लिए मैं हर वीडियो के एंड में एक तस्वीर अपनी लगाता हूँ ताकि हमारी वॉइस दूर दूर तक जा सके। जितने लोग इससे वीडियो को देखेंगे, जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, सब तक ये आवाज़ जा सकेगी। ठीक है, हमें अपने तौर पे पाकिस्तानी शहरी होने के तौर पे कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कश्मीर को किस तरह से आज़ाद करवा सकते हैं, उनके लोगों पे किस तरह जुल्म और ज़्यादतियाँ मोदी की ख़त्म करा सकते हैं, इंडिया किस तरह उन पे क्रुएल्टीज़ कर रहा है, किस तरह से ब्रूटल बिहेवियर है इंडिया का, ताकि सारी दुनिया को हमारा पता चले। मेरी कोशिश ये है कि हर वीडियो के एंड में हम इस तरह का छोटा सा पैगाम लाजमी दें। ठीक है, अब ये वीडियो ख़त्म करने लगूँ, इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़, इसी तरह PPSC के टेस्ट जितने भी होते हैं FPSC के, उनके मतलब मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करता रहूँगा।